भाई आपके पास भी आ रहा तहसीन पूनावाला, कश्मीर में घर बनाइए। ठीक है तहसीन पूनावाला, आज प्रधानमंत्री वहां गए, लोग उनके रैली में नजर आए, जो पब्लिक वोट कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि वहां कश्मीर में विकास हो रहा है, नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से कश्मीर की स्थिति आज के डेट में क्या है? सुशांत भाई, अव्वल तो आपके शो में मैं मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। फ्लाइट मेरी लेट डिले हुई, मैं अभी रास्ते से बोल रहा हूँ। 2 या 3 चीज मैं बहुत खुश हूँ कि 370 हटा दिया। ये बीजेपी का एक चुनावी वादा था। हालांकि 370 हटने या ना हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की सरकार ने उसको ऑलमोस्ट वाटर डाउन कर दिया था, इन्होंने हटाया, बहुत अच्छी बात है। वो डिबेट है ही नहीं। डिबेट है क्या कश्मीर में आज विकास हो रहा है, उसका आंसर है नहीं। जितना भी कश्मीर के इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, वो सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स 2019 से के पहले, 370 हटने से पहले बेटर थे। एक भी विकास का काम नहीं हुआ। जो एम्स की बात कर रहे हैं, वो भी मनमोहन सिंह जी ने उसका फाउंडेशन डाला था। पैरामीटर अगर आप बता दें डेटा। मैं रास्ते से बोल रहा हूँ सर, मैं रास्ते से, मेरे सब पता है सवाल, मैं जवाब दे दूंगा। प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। अंडर आवाज चला जाएगा, लोगों को लगता है, फिर ऐसे लगता है कि डिबेट में पॉइंट्स नहीं, तो प्लीज मुझे बोलने दीजिए। 2 या 3 चीज, अगर इतना विकास हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री, ये कौन सा डेमोक्रेसी? अच्छा, अब मैं बोलूं, अगर आपका सिग्नल ना जाता हो तो मैं 2 सवाल आपसे पूछ लूं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन का काम चल रहा था या नहीं चल रहा था? और सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है चुनाव कराने के लिए, क्या वो क्रॉस हो चुकी है? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार सुप्रीम कोर्ट का यहां पर भी बात नहीं मानेगी। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में चुनाव नहीं करवाए जम्मू कश्मीर में, अपना इतिहास देखें पहले। सर, मैं आपका सवाल समझ गया, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं रास्ते पे क्या होगा कि मुझे जवाब देना है। 90 के दशकों में कितने साल आपने चुनाव नहीं करवाए? 70 के दशकों में कौन से, किधर, कहां पर नहीं कराए चुनाव? 80s में कितने साल तक चुनाव नहीं हुए? बहुत अच्छी बात है। कितने साल तक चुनाव नहीं हुए? बहुत अच्छा, शेख अब्दुल्ला को जेल में जब बंद करके रखा, प्रेसिडेंट को लगा के रखा 6-6 साल, क्यों? उस वक्त डेमोक्रेसी कहां गई थी आपकी कश्मीर की? अरे सुशांत भाई, जवाब तो ले लीजिए। अरे मैंने बोल रहा हूं, अजय आलोक प्रश्न पूछ रहे हैं। एक पार्टी अजय आलोक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। दे देता हूं क्योंकि आई कांट हियर, तो मैं अपनी बात खत्म कर दूं। फिर बहुत अच्छी बात है, 80s में चुनाव नहीं हुए तो कश्मीर अब 80s की तरह हो गया। ठीक है, मान लीजिए बात, आई एक्सेप्ट इट। तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, डिबेट इज ओवर। 80s का कश्मीर को मोदी जी 80s के कश्मीर को लेते आए, क्योंकि कश्मीर में 2012 में मैं गया था, जब मेरे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त वहां पे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। जो टूरिज्म था, बर्फ से खेलने के लिए राहुल प्रियंका कश्मीर जाते हैं बिना सिक्योरिटी के, डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिना सिक्योरिटी के गए थे। भारत के टॉप एक्टर्स भाई, बर्फ से खेलने के लिए भाई बहन कश्मीर जाते हैं बिना सिक्योरिटी के। भाई बहन क्या, सब लोग जाते बिना सिक्योरिटी के। डेवलपमेंट नहीं तो वो यही तो कह रहे हैं, यही तो विकास हो गया कि बिना सिक्योरिटी के वो जा रहे हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहरा रहे हैं। ये पहले भी होता था, माननीय अडवाणी जी भी गए थे, मोदी जी भी गए थे लाल चौक, गुलमर्ग में बर्फ से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, वकार भाई आपके पास भी आऊं, उससे पहले 30,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। चौथे और 5वें सवाल पर पब्लिक क्या वोट कर रही है, जरा वो दर्शकों को दिखा देते हैं। चौथा सवाल हमने पूछा था कि क्या 370 हटने के बाद से पीओके वापस लेने का रास्ता आसान हुआ है, नहीं हुआ है? 94% लोग कह रहे हैं, 95% के करीब, कि हां मोदी ला सकते हैं पीओके वापसी, मुश्किल है ऐसा करीब 3% लोगों को लगता है, और कह नहीं सकते ये कहने वाले 2.6% लोग। और कश्मीर की आज की तस्वीर 2024 में मोदी को कितनी सीट का संकेत दे रही है, इस पर अगर जवाब ले लें, और वो जवाब 31,000 से ज्यादा वोटों में लोगों ने वोट ये किया है कि सबसे ज्यादा 52% लोग वोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे, ये लग रहा है, और 370 प्लस ये कहने वाले 36% लोग हैं। वकार भाई, पब्लिक वोट कर रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए कश्मीर में भी लहर है। जी देखिए, आज मैं एक बात शशांक जी आपसे टाइम लेना चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट का। एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, हम जम्मू कश्मीर वाले हैं। हमें हमेशा ये बोला जाता है, जब भी हम बीजेपी का विरोध करते हैं हमें एंटी नेशनल बोला जाता है, और हमारे पर किसने बोला आपको एंटी नेशनल? बहुत ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड और एफआईआर भी लगती हैं, जिसमें कोर्ट में डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसमें मैं एक चीज बोलूंगा, क्यों बोला जाता है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान को बीच लाया जाता है। मैं आज आपके चैनल से, देश देख रहा, दुनिया देख रही है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान से बेहतर लोकतंत्र, पाकिस्तान से बेहतर लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर है, बेहतर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के, आज पाकिस्तान नहीं वो डॉलरस्तान बन चुका है। वो जर्नैल जो है जिन्होंने पाकिस्तान को, और नवाज शरीफ जिसकी हुकूमत है आज पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के
आवाम को तबाह किया, उन्होंने अपनी लड़कियों को वहां घसीटा है, उन्होंने अपनी लड़कियों को, अपने लोगों को जेलों में बंद किया। मैं उस मुल्क से क्या मोहब्बत करूंगा, मैं उस मुल्क से क्या प्यार करूंगा? लेकिन जब मुझे यह बोला जाता है यहां कि तू एंटी नेशनल इसलिए कि तू बीजेपी से सवाल पूछता, तो तब दुख लगता है। अरे आपको कौन एंटी नेशनल बोलते तो आपको शो में सुनिए ना, नहीं, मैं लोगों की, हमें नहीं, मुझे हमारे जैसे लोगों को। अरे बहुत लोग बोलते हैं, हम लोगों को भी गाली देते हैं, इसमें क्या? पब्लिक का सर्टिफिकेट थोड़ी लेते हैं। वही चीज। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर वाले सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोकतंत्र और मजबूत हो। अगर बीजेपी की कमियां हैं तो उनके खिलाफ सवाल पूछने की इजाजत हमें नहीं तरीके से होनी चाहिए। वकार भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आप कश्मीर के हैं, आप कश्मीर को अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको तो खुशी है कि अब वहां युवा पत्थर नहीं चला रहे, इसकी खुशी है आपको? मैं चाहता हूं गोली भी ना चले वहां। गोली भी ना चले, गोली चलाने की संख्या भी कम हुई है। अगर रजौरी पुंछ के अंदर वकार भाई, अगर गोली चलाने की संख्या कम हुई है, आप मानते हैं? हुई है पहले, वहां पे सिविलियंस की डेथ कम हुई है, आप मानते हैं? जी। पत्थरबाजी की घटना 0 हो गई, आप मानते हैं? रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, आप मानते हैं? प्रोजेक्ट जो पिछली सरकार ने शुरू किए, आपने किए, वो पूरे हो रहे हैं, आप मानते हैं? तो धीरे धीरे काम हो रहा है ना सर? 30 सेकंड में सर, मैं चाहता हूं सिर्फ मेरी 3 डिमांडें आज के टाइम में। एक, मैं जम्मू कश्मीर से अपने देश की सरकार जो खासकर नरेंद्र मोदी जी से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सर एक देखिए, रजौरी पुंछ पीर पंजाल में कभी 25 साल में कोई बुलेट नहीं चला, वहां 50 सेना के जवान, उन मां के बेटे मारे गए हैं वहां। 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा सिविलियंस वहां रजौरी पुंछ में मारे गए। कश्मीर में भी टारगेट किलिंग होती है कई बार, कभी सिविलियंस को, कभी नॉन लोकल को मारा जाता है। मैं कोई भी जान नहीं देखना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नॉन लोकल हो या लोकल हो। मैं एक बच्चे को वहां मरते हुए देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान की जान बहुत कीमती होती है, उसके मां बाप के लिए, उसके परिवार के लिए। मुझे एक बात बताइए, चलिए एक बात करते हैं। मेरा एक घर है जी, उसमें एक खिड़की खुली हुई है जी, और उसमें बाहर से बहुत धूल आ रही है, पूरा घर गंदा हुआ जा रहा है। फिर हमने फाइनली वो खिड़की बंद कर दी। अब क्या मेरा घर 1 मिनट में साफ हो जाएगा या मुझे समय लगेगा सफाई करने? बिल्कुल, आप साफ कीजिए, नहीं, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा समय में। आप मान रहे सफाई हो रही है सर, लेकिन एक चीज है ना सर, एक सफाई हुई है कि नहीं? सर सुनिए ना मेरी बात, उसी पे आ रहा हूं। जो लोग कल फंडिंग करते थे पत्थरबाज वालों को या मिलिटेंसी को फंडिंग करते थे, वो आज मोदी जी के अल्ताफ बहारी जैसे लोग करीब कैसे, उनके वाले तो फंडिंग करते रहे पाकिस्तान के नाम पे। आज उन लोगों को उन्होंने अपना बिजनेस बचाने के लिए मोदी जी का हाथ पकड़ा, आपने क्यों छोड़ा हुआ उनको? अभी फिल्म है क्या सर? एक सेकंड, मैं कह रहा हूं, अगर उन्होंने मोदी जी का हाथ भी पकड़ लिया जी, लेकिन अगर लड़कों को फंडिंग करके पत्थर नहीं फेंकवा रहे तो फिर क्या दिक्कत? एक सेकंड सर, एक फिल्म एक चीज दिखाई गई, अभी एक फिल्म आई आर्टिकल 370 में, मैंने एक चीज देखा, एक सीन देखा। उस सीन में कहा गया कि 370 से पहले जितने ब्यूरोक्रेट्स करप्शन करते थे या पॉलिटिशियन जो करप्ट थे, हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि 370 उन पर हाथ नहीं डालने देता। तो मैं यही बीजेपी से, मोदी जैसे पूछना चाहता हूं कि 370 के बाद कितने ब्यूरोक्रेट के ऊपर आपने एक्शन किया और जेल में डाला, और कितने पॉलिटिशियन जेल में, मुझे उनका हिसाब चाहिए। अजय आलोक जी बताइए, कितने आपने करप्ट लोगों को, करप्ट पॉलिटिशियन को वगैरह वगैरह को आपने जेल में डाला है 370 हटाने के बाद? जेल की बात तो इन्होंने ही शुरू की थी। इन्होंने कहा कि कितने पत्रकार जेल में हैं, कितने लोग जेल में हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में जो घोटाला निकल रहा है उसमें कितने लोग जेल जा चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में अभी ये खुद